हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। डेली करंट अफेयर्स 2026 की क्लास में आज हम कवर करेंगे फर्स्ट और सेकंड जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। इसमें फर्स्ट आता है हमारा होली सिटी स्टेटस। देखिए, पंजाब में 3 सिटीज़ को होली सिटी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है बाय द पंजाब गवर्नमेंट। और इसमें कौन कौन से सिटी आएंगे? फर्स्ट आएगा अमृतसर, सेकंड आएगा आनंदपुर साहिब और थर्ड आएगा तलवंडी साबो। तो पंजाब सरकार की तरफ से इन 3 सिटीज़ को होली सिटीज़ का दर्जा दे दिया गया है बिकॉज ऑफ देयर सिख डीप सिख हेरिटेज के पर्पज़ के लिए। देखिए, पूरे इंडिया में 5 सिख के तख्त हैं। ओके, तो पूरे पंजाब में यहाँ पर 3 तख्त हैं। तो 3 तख्त कहाँ पर आपके पाए जाते हैं? अमृतसर में, आनंदपुर साहिब में और तलवंडी साबो में। पूरे इंडिया में तो देयर आर 5 सिख हेरिटेज तख्त, जिसमें 3 तो पंजाब में है और जो 2 एक्स्ट्रा, एक है पटना साहिब में और एक आपका है हजूर साहिब में। तो तीनों को होली स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है, होली सिटी स्टेटस बाय द पंजाब गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होगा कि इसमें बैन कर दिया गया है लिकर को, टोबैको को, सिगरेट को और एनी टाइप ऑफ नॉन वेज एंड मीट। ओके, जिसमें कुछ पर्टिकुलर एक टेरिटरी, एक सिटी, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी सिटी को इसमें बैन कर दिया गया है। इसमें कुछ सिटीज़ के कुछ पर्टिकुलर एरिया, जैसे अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में जो गेट्स हैं, तो गेट्स के अंदर ये सब चीज़ें बैन कर दी गई हुई हैं। ओके, तो गेट्स के अंदर ये सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया, लिकर को, टोबैको को, सिगरेट्स को, मीट को। तो इसमें अभी सिटी लिमिट्स की बात कर रही है। ओके, तो पवित्रता को देखते देखते इसलिए ये सारी चीज़ें बैन कर दी गई हुई है। सो देर आर 3 सिटीज़, अमृतसर, अनंतपुर साहिब एंड तलवंडी साबो। सेकंड आता है पीवी सिंधु। देखिए, पीवी सिंधु क्यों न्यूज़ में आई है? बिकॉज अब देखिए, सबसे पहले इनका थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं जो ओलंपिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओलंपिक्स की बात करें तो शी वाज अ फर्स्ट वुमेन मल्टी मेडलिस्ट, ओके, इन ओलंपिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन बनेगा। जो पीवी सिंधु है, ये हमारी भारत की फर्स्ट वुमेन मल्टी मेडलिस्ट है इन ओलंपिक्स में। ओके, 2016 में और 2020 में। 2016 में रियो दे जनारियो में ओलंपिक्स हुई थी और 2020 में तो टोक्यो में ओलंपिक हुई थी। पहले रियो में ब्राज़ील में सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता ना। शी इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर। ओके, तो दैट्स वाई ये बहुत इनका एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू अपने याद रखना है। और ये न्यूज़ में इसलिए आई बिकॉज BWF एथलीट्स कमीशन के अंदर, तो ये कमीशन जो 2026 से लेकर 2029 जो इनका टर्म है, तो उसमें ये उनकी सीट में, इस कमीशन में एक मेंबर बन गई है। ओके, सो इंडियन बैडमिंटन स्टार एंड 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयर ऑफ BWF एथलीट कमीशन फॉर द 2026 to 2029 term, strengthening athlete representation in global badminton governance. Okay, so that why it was in news. थर्ड आता है सुपर कंप्यूटर परम रुद्र। देखिए, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत सरकार ने एक मिशन स्टार्ट किया गया था, दैट इज अ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। ओके, तो भारत सरकार की तरफ से एक मिशन स्टार्ट किया गया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। जितने भी हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करना है। तो इसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंदर डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये दो आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री के नीचे जो डिपार्टमेंट आएगा और उसी के साथ जो नोडल एजेंसी है वो है सीडैक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ओके, तो ये नोडल एजेंसी है जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को आगे वर्क करेगी इस पे। तो यहाँ पर क्या, अब ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज जब परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, ये IIT पटना बिहार में इंस्टॉल किया गया। ओके, एंड मार्किंग द फर्स्ट परम रुद्र सुपर कंप्यूटर इन बिहार। ओके, so this that's why it was in news. Supercomputer Param Rudra installed in IIT Patna. नेक्स्ट है वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्स टीम चेस चैंपियनशिप। देखिए, ये दोनों की दोनों चैंपियनशिप रिसेंटली कहाँ पर हुई है? दोहा में हुई है। ओके, एक हुई है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, सेकंड है वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप। ये दोनों चेस चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? दोहा में। देखिए, एक हुई है अब यहाँ पर बात करें रैपिड में, तो रैपिड में मेंस और एक वुमेन कैटेगरी आएगी और सिमिलरली ब्लिट्स में भी मेन और वुमेन कैटेगरी आएगी। देखिए, रैपिड और ब्लिट्स दोनों के मेंस कैटेगरी में मैग्नस कार्लसेन जीते हैं। ओके, एंड ही हेल्स फ्रॉम द नॉर्वे। और हमारे इंडिया के जो अर्जुन इरगासी है, दोनों में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक, इन्होंने थर्ड रैंक जीता है दोनों इवेंट्स में। तो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 दोहा, और मैग्नस कार्लसन फ्रॉम द नॉर्वे, ही वॉन गोल्ड, और अर्जुन एरगैसी फ्रॉम इंडिया, ही वॉन ब्रॉन्ज मेडल। ये हम बात करते हैं रैपिड की। अब रैपिड में वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो वुमेंस कैटेगरी यहाँ पर कौन जीती है? एलेक्जेंड्रा गोरिचिकना, एंड शी हेल्स फ्रॉम द रशिया। ओके, तो ये रशिया से ये वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप
शिवॉन, और इंडिया की तरफ से कौन जीता है, कोनेरू हम्पी। ओके, ये थर्ड रैंक आया इनका। आई एम टॉकिंग अबाउट द रैपिड चेस चैंपियनशिप। अगर हम बात करें ब्लिट्स की, तो ब्लिट्स में भी सेम ही है, ब्लिट्स भी दोहा में हुआ है और मैग्नस कार्लसेन जीते हैं यहाँ से नॉर्वे से, और यहाँ से इंडिया के अर्जुन एरगैसी, ये भी इनका थर्ड रैंक आया है ब्लिट्स में। तो आप याद रखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप, दोनों में मैग्नस कार्लसेन गोल्ड, एंड दोनों में हमारे इंडिया के अर्जुन एरगैसी ही वॉन ब्रॉन्ज मेडल। ओके, बट वुमेंस ब्लिट्स की बात करें तो वुमेंस में यहाँ पर दोहा में हुआ है, तो बीबी सारा असुबाएवा फ्रॉम द कजाकिस्तान शी वॉन। इसमें इंडिया को कोई भी रैंक नहीं आया, इंडिया के फर्स्ट 3 मेडल्स नहीं आए, तो इसलिए मैंने इंडिया का यहाँ पर मेंशन नहीं किया। ओके, तो आपने याद रखनी है रैपिड चेस चैंपियनशिप मैन एंड वुमेन कैटेगरी एंड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप मैन एंड वुमेन कैटेगरी। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। देखिए, बाल फॉर द चिल्ड्रन, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। देखिए, ये प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, ये चिल्ड्रन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है। ओके, सो दिस इज गिवन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हर साल प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिया जाता है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, और इसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है, किसका, चिल्ड्रंस का। और ये 5 से लेकर 18 ईयर्स तक ये दिया जाता है, और ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आएगी, ब्रेवरी, सोशल सर्विसेज, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो दिस इज दैट्स इट वाई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हुरून इंडिया रिच लिस्ट। देखिए, हुरून इंडिया रिच लिस्ट में हुरून इंडिया रिच लिस्ट रिसेंटली अनाउंस की गई थी, और इसमें जो जयश्री उलाल है, ओके, तो जयश्री उलाल एंड शी वर्क्स इन अरिस्ता नेटवर्क्स। ठीक है, अरिस्ता नेटवर्क्स में ये अरिस्ता नेटवर्क इन कंपनी है, तो शी ओवरटेक्स। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, जो सत्य नडेला और सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ के शी बिकम द रिचेस्ट इंडियन प्रोफेशनल। ओके, तो जयश्री उलाल टॉप्स हुरून इंडिया रिच लिस्ट इन 2025 विद द वर्थ ऑफ 50,000 अप्रॉक्सीमेट 50,000 करोड़। ओके, एंड ओवरटेकिंग सत्य नडेला एंड जिनकी वर्थ है 9,770 करोड़, और सेकंड उसके बाद है सुंदर पिचाई, तो इनको ओवरटेक करके शी बिकम द नाउ लीड द इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो याद रखना आपने जयश्री उलाल। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया आपको पिक्चर से क्लियर होगा, ही इज़ राइट नाउ द उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक जी। तो नवीन पटनायक जो उड़ीसा के सीएम हैं, ओके, इन्होंने अपने स्टेट के कैपिटल भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स कैपिटल का दर्जा प्रोवाइड करवा दिया गया। तो भुवनेश्वर इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, नाउ इट इज़ कॉल्ड द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने स्पोर्ट्स पे काफ़ी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो दैट्स वाई स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया का दर्जा मिल चुका है, बिकॉज इट बिकम द मेजर हब फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। क्लियर है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो याद रखना उड़ीसा भुवनेश्वर। नेक्स्ट है फर्स्ट मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर। देखिए, फर्स्ट इंडियन एमआरआई स्कैनर, देखिए भारत में पहली बार हुआ है कि हमारे इंडिया का इंडिजीनियस एमआरआई स्कैनर बना लिया गया है, किसके द्वारा, वॉक्सल ग्रिड के द्वारा, जो जोहो बेस्ड है, एक इंडियन स्टार्टअप है। ओके, तो जोहो बैक्ड, सॉरी, तो ये जोहो, ये जो इसके बैक पे जोहो है, तो वॉक्सल ग्रिड ए जोहो बैक्ड इंडियन स्टार्टअप हैज डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एमआरआई स्कैनर। फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, तो अपने याद रखना है वॉक्सल ग्रिड विच इज अ जोहो बैक्ड इंडियन स्टार्टअप, इन्होंने भारत का पहला इंडिजीनियस मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर बनाया है, क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी हाईली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स हैं, ये हम सारे इंपोर्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक। ओके, ये सारे इंपोर्ट होते हैं, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है 140 फाउंडेशन डे ऑफ आईएनसी। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका रिसेंटली 28 दिसंबर को 140th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि हमारे इंडिया की जो पहली पार्टी है, नेशनल पार्टी, 185 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन कहाँ रखा गया था, 28 दिसंबर को, कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बैनर्जी, और इसके फाउंडर हैं ए.ओ. ह्यूम। ओके, हु वाज द फाउंडर, ए.ओ. ह्यूम, एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट इज उमेश चंद्र बैनर्जी। तो ये अपने याद रखना 28 दिसंबर। ओके, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी बॉम्बे में हुई थी, तो इसका 140th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है बांग्लादेश की जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है। ओके, तो एक तो शेख हसीना, वो भी न्यूज़ में है, बट इसमें है कि बांग्लादेश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, और उनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ओके, तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की चेयरपर्सन भी है खालिदा जिया। ओके, सो खालिदा जिया
जिनकी एज 80 थी, तो 80 ईयर्स की एज में शी वाज डाइड। ओके, और मिसेस जिया वॉन हर फर्स्ट टर्म, तो 1991 में उन्होंने फर्स्ट टर्म वहाँ पर इलेक्शन जीते थे, और उसके बाद उसकी सेकेंड टर्म 2001 में शुरू हुई थी। क्लियर? तो बांग्लादेश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया। नेक्स्ट है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लखनऊ में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101st बर्थ एनिवर्सरी पर प्रेरणा स्थल इनॉग्रेट किया है। इसमें 3 स्टैचूज है, यू कैन सी हियर। ओके, सो यू कैन सी देयर 3 स्टैचूज किनके? एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है, और तीसरा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। ओके, सो 25 ऑफ दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। गुड गवर्नेंस डे, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। उन्हीं के डेट पे ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में प्रेरणा स्थल इनॉग्रेट किए हैं। उसमें 3 मैंने स्टैचूज बता दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट आता है पिनाका। तो पिनाका क्या है? पिनाका एक लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल 120 क्यों लिखा गया? बिकॉज इसकी जो रेंज है वो 120 है। यू कैन सी हियर द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल। ओके, सो डीआरडीओ ने चांदीपुर उड़ीसा में इसकी टेस्टिंग की है। क्लियर? उड़ीसा में टेस्टिंग की है, चांदीपुर में। एंड डीआरडीओ दैट्स अ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। क्लियर? इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। और ये जो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल है और रॉकेट है, सॉरी, तो इसके किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसको डेवलप किया गया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, दैट इज ARDE। आई एम रिपीटिंग, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। और डीआरडीओ ने किसके साथ एसोसिएशन की है? हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। ओके, तो ये अब नाम याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। तो 120 इसकी एक कैपेबल स्ट्राइकिंग टारगेट है। और आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड डीआरडीओ विद एसोसिएशन विद हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, इसके साथ ये पिनाका मिसाइल जो रॉकेट है, गाइडेड रॉकेट, उसको टेस्टिंग हुई है। नेक्स्ट आता है प्रलय मिसाइल। तो प्रलय मिसाइल भी बड़ी न्यूज़ में, इसको भी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, सैलो लॉन्च फॉर 2 प्रलय मिसाइल, यू कैन सी हियर। ओके, प्रलय मिसाइल। और प्रलय मिसाइल की जो रेंज है वो 150 से लेकर 500 किलोमीटर है। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और जो प्रलय है, इट इज़ अ इंडिजीनियस डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट, इसके अंदर जो फ्यूल पड़ता है वो सॉलिड है। और ये क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, हमने याद रखना है, क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ओके, तो दिस इज द प्रलय मिसाइल 150 to 500 किलोमीटर एंड कंडक्टेड बाय सक्सेसफुली टेस्टिंग कंडक्टेड बाय द डीआरडीओ। नेक्स्ट आता है नाइमसुलाइड। देखिए, नाइमसुलाइड एक मेडिसिन है, और मेडिसिन को दिस इज बेसिकली NSAID, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जिसको भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। और बैन किसको किया गया? अबव 100 मिलीग्राम, जो ओरल फॉर्मुलेशन है। ठीक है, तो ये NSAID बेसिकली पेन किलर है, यू कैन सी पेन किलर है, जैसे एसिक्लोफिनेक होती है, डाइक्लोफिनेक होती है। ओके, एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, ये भी एक आपकी क्या है? ये भी आपकी NSAID होती है। तो उसी की तरह एक नाइमसुलाइड NSAID है, इसको भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। सो गवर्नमेंट हैज़ बैन्ड द मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ नाइमसुलाइड अबव 100 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी तो नहीं बैन की गई, बट 100 मिलीग्राम के ऊपर जो ओरल फॉर्मुलेशन है उसको इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया गया अंडर द सेक्शन 26A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। क्लियर है? तो नाइमसुलाइड NSAID और इन शॉर्ट पेन किलर। तो NSAID की फुल फॉर्म मैंने बता दी यहाँ पर, और ये एक्यूट पेन और फीवर के लिए यूज़ की जाती है, NSAID। नेक्स्ट है इंडिया एज अ वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखिए, भारत सरकार की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि इंडिया ने अब जापान को ओवरटेक कर दिया है, और इंडिया अब जीडीपी के पर्पज से, एज फार एज द जीडीपी इज कंसर्न, तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। फर्स्ट नंबर पे है USA, सेकंड नंबर पे है चाइना, थर्ड नंबर पे है जर्मनी, और फोर्थ नंबर पे है इंडिया, और फिफ्थ नंबर पे अब जापान आ चुका हुआ है। ठीक है, तो अब USA की जो जीडीपी है वो $30.6 ट्रिलियन है, चाइना की है $19.4 ट्रिलियन, और जर्मनी की है $5 ट्रिलियन, और इंडिया की है $4.18 ट्रिलियन। ओके, सो इंडिया बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एज द जीडीपी इज कंसर्न। अगर पीपीपी की बात करें परचेजिंग पावर पैरिटी, तो टॉप पे चाइना आता है, सेकंड नंबर पे US आता है, और थर्ड नंबर पे इंडिया आएगा। ओके, चाइना टॉप पे आएगा विद $33 ट्रिलियन, USA सेकंड नंबर पे आएगा 25th ट्रिलियन, और इंडिया थर्ड नंबर पे आएगा, दैट इज $14 ट्रिलियन। ओके, पीपीपी पे थर्ड नंबर पे है, चाइना टॉप पे, सेकंड पे US। अगर जीडीपी की बात करें तो US, चाइना, जर्मनी, इंडिया एंड जापान।
नेक्स्ट है सेंट्रल का फिस्कल डेफिसिट। देखिए ये जस्ट अभी आजकल की न्यूज़ है कि सेंटर ने अपना फिस्कल डेफिसिट मेंशन किया है अप्रैल से लेकर नवंबर तक का। ओके, अप्रैल से लेकर नवंबर तक का भारत सरकार ने ये मेंशन किया है। और भारत सरकार की कौन से बॉडी ने, दैट्स ए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने मेंशन किया है कि जो हमारा सेंटर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम ऑफ बजट, ओके, ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 बजट एस्टिमेट, ये कितना है 9.77 ट्रिलियन। ओके, 9.77 ट्रिलियन रुपीस। और इन परसेंटेज की बात करें तो 62.3% ऑफ बजट एस्टिमेट। ओके, तो 62.3% ऑफ बजट एस्टिमेट। तो ये भारत सरकार के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की तरफ से डाटा रिलीज किया गया कि जो हमारा अप्रैल से लेकर नवंबर का जो बजट डेफिसिट है और फिजिकल डेफिसिट इन शॉर्ट, दैट इज 9.77 ट्रिलियन और 62.3% ऑफ फिजिकल ईयर 26 बजट एस्टिमेट। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 1st एंड 2nd जनवरी के। अगर आपको ऐसी वीडियो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और इन सभी इसको वीडियोस को भी आगे आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम डेली अब हम इस यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स आपको करवाया करेंगे। ओके, और उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन किया करेंगे। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो दिस इज़ फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।